हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग को लगातार वीडियो मिल रहा है ना, तो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो चैनल पे भी जाके देख सकते हो, और नहीं तो फिर चैनल पे सर्च करो प्रश्नावली का 4.3 बाई विकास सर, तो मेरा वीडियो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आता है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, अरे जो भी मतलब कि प्रश्नावली का देखना है ना, बाई विकास सर लगा देना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो एक बार, वहाँ पर जी भी लिंक दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जी, और अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत रह जाता है ना, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके पूछ लिया करो कि हाँ सर यहाँ पे हमको दिक्कत रह गया था, ठीक है। और अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो बनाकर आप लोग के लिए दे दिया जाए, और आप लोग को जल्द से जल्द डाउट जो भी है उसको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग इसी तरह से सोल्व कर लग जैसे लगातार सोल्व करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से आज हमारा वीडियो है, उसमें प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में आप लोग का सारा सोल्यूशन मिलने वाला है प्रश्नावली 4.3 का। और ये हम लोग जो सरकारी बुक एनसीईआरटी होता है ना, उसको बना रहे हैं, ठीक है। और देखिए, तो यह हमारा पहला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हो, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण तो आप लोग को बताया है ना कि जिसका अधिकतम घात 2 होता है ओकरा क्या बोलते हैं। जिस समीकरण के अधिकतर घात 2 होते हैं ना, उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। जिस समीकरण में अधिकतर घात 2 रहेगा ओकरा द्विघात समीकरण, और जेकर एक घात रहेगा ओकरा रैखिक, और जेकरा में त्रिघात 3 गो घात रहेगा त्रिघात। तो उस तरह से आप लोग समझ गए हो, ठीक है, अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो। अब मूलों का अस्तित्व है, अब मूल का अस्तित्व है या ना है कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, डी, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक। अब डी का जो मान है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है प्यारे बच्चों। अगर इसका मान यानी कि डी का मान अगर इस सूत्र से निकालोगे, ठीक है, सूत्र से निकालोगे तो या तो जीरो आएगा या तो फिर जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। तो हम इस दोनों की स्थिति में क्या कहेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है, और फिर हम उसके बाद ही उसको मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि डी का मान जीरो आना चाहिए तो जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसके लिखने का मतलब क्या है, इधर खुला है ना मुमा यानी कि बड़ा है, इधर छोटा है, तो डी का मान क्या हो गया, बड़ा होना चाहिए। केकरा से? तो जीरो से। समझ में आ रहा है? और ई दोनों के रूप में रहेगा तभी हम उसको बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। फिर आगे बोल रहा है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए एक सूत्र भी होता है, द्विघात समीकरण रहेगा ना तो ओकरा मूल ज्ञात करे लगी सूत्र से भी इस्तेमाल करके बना सकते हो आप लोग, और नहीं तो फिर गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर जी क्या कह रहा है, इस प्रश्नावली में इस पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप लोग को मूल ज्ञात करना है लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। और वो प्यारे बच्चों हम अभी समझाने वाले हैं आपको इस प्रश्न को सोल्व करके। इसी को नहीं बल्कि इसमें 4 प्रश्न आपसे हैं उसको भी बनाएंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, तो डी का मान देखना है ना कि इसका मूल को अस्तित्व है या नहीं है। अब वो कैसे चेक होगा, तो सबसे पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। अब डी का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे थे ना, तो बी कहाँ से हो गया, सी कहाँ, ए सी कहाँ से आएगा, तो उसको देखो ऐसे चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग को लिखाए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो देखो भैया ए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दो तो ओकर आगे क्या है, ए है, और ए का मान हो गया ई, और बी का मान हो गया ई वाला, और सी का मान हो गया ई वाला। लेकिन हाँ ओकर आगे ये भी ध्यान देखना है कि ए बी सी को हम जब चुनते हैं अंक में तो क्या ओकर आगे सिंबुलवा जो होता है ना ओकरो हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर जी ए का मान क्या हो गया, ए का मान हमारा हो गया 2, बी का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों 7 हो गया यानी कि 7, और सी का मान क्या हो गया प्यारे बच्चों तो 3 हो गया है ना। यानी कि ए का मान 2, बी का मान 7 और सी का मान 3 हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, तो विवेचक निकालेंगे यानी कि डी, ठीक है। क्या निकालेंगे, विवेचक। अब विवेचक केकरा बोलते हैं, तो डी को ही बोलते हैं। अब डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर कर दो यानी कि बी का मान है 7। तो अच्छा 7 कहाँ से, -7 ना, सिंबलवा छोड़ दिए देवेला। चलो
अब -7 का स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। अब माइनस का माइनस, 4 का 4, ए का मान देख लो 2 है, कितना है 2, और सी का मान कितना है तो 3 है, तो 3 लिख दिए। देखिए 7 7 कैसे होता है 49 होता है, और माइनस 4 तरीके 12, 12 दूनी 24 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तो वो होता है कैलकुलेशन और फार्मूला। तो कैलकुलेशन के साथ साथ आपको जब एग्जाम देना है, एग्जाम तो नज़दीक आ ही रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग क्या करिए कि सभी फार्मूला का एक चार्ट बना लीजिए। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं ना, ये तो आप लोग के पास बुक होगा तो उसको आप सारे फार्मूला को लिख लीजिए एक जगह, और आप कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, जैसे कि जोड़ घटाओ गुन्ना एकदम सही सही, ये नहीं कि जब मतलब कि थोड़ा बहुत भी गलती नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, तभी आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हो, और मैथ में आप अच्छा नंबर ला सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो यहाँ पर जी क्या आ जाएगा 49 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 25 बचेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग डी का मान ज्ञात कर लिया, अब हमको मूल ज्ञात करना है। अब देखो मूल ज्ञात करने के लिए क्या हो रहा है, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करो, ऐसे नहीं ज्ञात करो, सूत्र के द्वारा नहीं, गुणनखंड द्वारा नहीं, इन्हें किसके द्वारा तो वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब वो हम आप लोग को बताएंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी हमारा क्या है 2x स्क्वायर है, तो उसको फिर से लिखेंगे 2x स्क्वायर, अब माइनस में 7x का 7x, प्लस में 3 का 3 बराबर में 0 प्यारे बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे तो इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, मतलब कि इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि शुरू वाला जो भी अंक है उसको हमको कॉमन ले लेना है। क्या करना है कॉमन ले लेना है। ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसा करना है कि ई स्क्वायर के रूप में हो, क्या के रूप में हो स्क्वायर, यानी कि 2 का 4 कर दो, तो यहाँ पे 4 कर दो तो 4 कितना का 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे का चीज 2 से गुना कर दो या तो फिर 2 से कॉमन ले लो। सबसे अच्छा बता दें आपको तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप कोई भी अंक रहे उसको आप सीधा सीधी कॉमन लेके बनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको कोई और होता है किसी भी तरह से समझने में, तो आप क्या करिए सीधा सीधी यहाँ पे जो भी अंक रहे उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस मैथ को, कोई भी मैथ को बनाते हो तो सीधा सीधी क्या करना है आपको शुरू वाले अंक को कॉमन ले लेना है। तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस का माइनस, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है प्यारे बच्चों भागा देना। क्या होता है भागा देना। अभी पूरे समीकरण में हमको 2 से भागा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भागा, तो 2 से भागा दे दिए यानी 2 से 2 कट गया, खाली एक्स स्क्वायर बचा तो लिख दिए। अब यहाँ पे 7x और 2 से भागा देंगे तो काज हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो 7x बटा 2 हो गया, प्लस में 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा तो 0 बचा। ठीक है, देखो ई वाला है जो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ई वाला का है उधर जाएगा अंक तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और बटा में 2 और प्लस में क्या हो गया 3 बटा 2 हो गया। ठीक है, 3 बटा 2 हो गया प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग इस तरह से या करके इधर चिन्ह दे देते हैं, और ये भी आपको एग्जाम में ध्यान देना है, और नहीं तो फिर नंबर कटते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ई एक्स स्क्वायर है यानी कि एक हम लोग क्या कहेंगे इसको क्या कह सकते हैं एक्स को स्क्वायर लिख सकते हैं इसे कि एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर करके। चलिए अब माइनस माइनस है ना तो माइनस लिखे। अब माइनस में एक फार्मूला याद होगा आप लोग का कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, बचपन से याद करते आ रहे a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर होता है ना। बगल में सूत्र भी यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को लग रहा है कि सर फार्मूला गलत लिख दिए हो तो प्यारे बच्चों आप लोग को बुक में हो सकता है कि ये वाला अंकवा यहाँ दे देगा और ये वाला को लास्ट में कर देगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत फार्मूला नहीं है प्यारे बच्चों। हम भी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab लास्ट में बोलते हैं, लेकिन उसको बीच में भी आप लोग ला सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बीच का ही मामला है, बीच में ही समझना है हमको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर दिए, अब माइनस में 2ab करना है, तो माइनस का माइनस 2 का 2, ए का मान क्या है प्यारे बच्चों तो एक्स है, क्या है एक्स, तो एक्स लिख दिए। और बी का मान क्या है तो बी का मान हमको ही पता नहीं है, आपको ही पता नहीं है, तो क्या करिएगा तो बी का मान अपने से दिमाग लगाना है कि हमको यहाँ पे 7x बटा 2 ही रखना है, 7x बटा 2 ही लाना है। तो कैसे होगा तो देखो यहाँ पे 2x आ रहा है, 2x
आ रहा है प्यारे बच्चों। अब आपको 7/2x लाना है तो क्या करोगे, नीचे 2 होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए 2 और ऊपर 7 होना चाहिए। तो लिख दो यहाँ पे 7 का 7 और नीचे क्या कर दो 4 कर दो। 7/4 से आप गुना करोगे, 7/4 से तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यानी कि 7x और बटा में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 7 से x में गुना हुआ 7x और बटा में 2 का 2 लिखा गया, यानी कि वाला आ गया। अब कैसे आया, तो 7/4 रखे, 7/4 रखे तो आया ना। तो यहाँ पर जी क्या लिखोगे, लिख दो 7/4 और फिर बी स्क्वायर। देखो बी का मान इन आया तो एक स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर कर दो, यानी कि प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर। तो 7/4 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, माइनस में 2ab हो गया, प्लस में बी स्क्वायर भी हो गया। तो देखो इसको हम लोग एक बार स्क्वायर किए है ना प्लस में, अब इसको हम लोग माइनस में एक बार स्क्वायर अपने तरफ से कर लेंगे कि 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर लिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या था, यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसके बाद ये रहा, यानी कि प्लस का प्लस 3/2 लिख लिए। शायद हो सके नीचे ना दिख रहा होगा, इसीलिए हम लोग बगल में बनाएंगे, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इतना का यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या समझ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या, माइनस में 7/4 एक्स स्क्वायर माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस दे देंगे और साथ साथ क्या होता है, देखो 7/4 का क्या होल स्क्वायर ना है। अब होल स्क्वायर क्या कहता है कि हमारे अंदर जो भी अंक है ओकरे से ओकरे में गुना कर दो। तो देखो ना 7/4 और 7/4 गुना कर लो, तुम भी कर लो, साथ साथ 49 होता है, क्या होता है 49 और 4 × 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 49/16, क्या लिखेंगे 49/16 लिखेंगे। अब प्लस में 3/2 है, प्लस में 3/2 बराबर में 0 था, प्लस में 3/2 है, ठीक है, और बराबर में 0 है प्यारे बच्चों, तो वो लिख लिए। अब क्या करेंगे सर, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर जी ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको अच्छा एक्स स्क्वायर लिखे थे, एक्स ना खाली होगा एक्स और माइनस में 7/4 और का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर एक्स ही ना था, वो तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ना है तो उसको मतलब छोड़ देना है, अंदर वाला क्या है एक्स है ना, और इसके अंदर 7/4 था तो 7/4 लिखे और माइनस का माइनस और वो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको देखो, तो एक्स माइनस 7/4 का 7/4 का होल स्क्वायर है तो इसे रहने दो, और इसको हम लोग क्या करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव जो भी है उसको कर लो। तो एलसीएम लिया 16 हो गया, तो 49 का 49 प्लस का प्लस क्या बार में 8 बार में ना 8 की 24 बराबर में 0। प्यारे बच्चों आगे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पर जी तो 25 आएगा, क्या आएगा 25 और बटा में 16 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस 7/4 और का होल स्क्वायर और इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 25/16 है, कितना है 16, तो प्लस में हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है आपका स्क्वायर में, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 7/4 और होल स्क्वायर है तो उसको क्या कर देंगे अब उधर ले जाके रूट में बदल देंगे, क्या में बदल देंगे प्यारे बच्चों रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका रूट में चेंज हो जाएगा तो प्लस माइनस भी होता है, इतना तो पता होना चाहिए ना। हाँ पता है सर, तो 25 हो गया 16, ठीक है। अब 25/16 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 25 का मतलब कि 5 का स्क्वायर, क्या 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं है ना, कहा कि 5 25 और 4 होगा 16। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि बचा क्या 5/4, यानी कि यहाँ पे 5/4 खाली बाहर निकलेगा प्यारे बच्चों, जगह कम है इसीलिए आप लोग को वो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 और बराबर में हो गया हमारा 5/4, ठीक है, क्या हो गया 5/4। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए आगे तो क्या हो जाएगा, इधर साइड क्या है, अच्छा वो प्लस माइनस यहाँ पे देना छोड़ दिए, ठीक है। चलिए इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि प्लस माइनस 5/4 और ई वाला उधर गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया 7/4, ठीक है। अब जगह कम है तो इधर कर लेते हैं
है ना। यानी कि हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। और नहीं तो अभी तो यहाँ पे एलसीएम ही लेंगे, है ना, दोनों का एलसीएम 4 होगा। क्या होगा, दोनों का एलसीएम 4 ही ना होगा, तो 4 ले लिए। अब देखो प्यारे बच्चों, 4 से एक बार में यानी कि 5 एकम 5 होकर आगे प्लस माइनस था वो लिख दिए, और प्लस का प्लस, और यहाँ 7 एकम 7, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लेना, ठीक है। यानी कि माइनस में इतना और प्लस में 7 और बटा में 4। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 5 12 और 12 बटा 4। और यहाँ पे हो गया हमारा 7 में से कितना 2 गया तो कितना बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 4, ठीक है। दोनों प्लस में ही आ रहा है, ठीक ना, माइनस में कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, या का चिन्ह या इधर साइड देना है, मतलब कि जैसे ऐसे का चिन्ह होता है ना, तीर जैसा, ठीक है, तो वो दे देना है। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 तरीके 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 2 दूनी 4। तो देखो ना यहाँ पे 3 बचा, क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो 1/2 लिख देंगे। अब इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या, बुक का आंसर मिलाने के लिए आप लोग लिख सकते हो कि 1/2 को आगे और 3 को बाद में। यही हमारा हो गया प्यारे बच्चों आंसर। क्या हो गया आंसर, और आंसर में क्या ये क्या बोल रहा था कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए, और हम लोग ज्ञात कर लिए प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप लोग का हर एक मैथ का जो है ना प्रश्नावली 4.3 का वो आपको बनेगा, तो वीडियो में लगे रहना है आपको। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग का ये रहा यहाँ पे कि 2x² प्लस में x और माइनस में 4 बराबर में है 0। क्या है प्यारे बच्चों, 2x² प्लस में x और माइनस में 4 बराबर 0। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले इसका हम मूलों का अस्तित्व देखेंगे कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं, है ना। तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ABC चुन लेंगे, ठीक है। तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, जैसे पीछे बताया हूँ इसी तरह से लिख के यहाँ से निकाल लोगे, तो बी का मान क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स के साथ अंक कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक मान लो, ठीक है, एक सब क्या आगे रहता है। और सी के मान, तो सी का मान 4 दिले है, और आगे माइनस है तो माइनस भी लिख लो। प्लस वाला तो अपने आप रहता है प्लस, तो उसको आप लोगों को नहीं दिखाना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी यानी कि विवेचक। तो विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac होता है। b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 2 है, c का मान कितना है, तो देखो c का मान यहाँ पर जी कितना हो गया, माइनस में 4 हो गया, तो -4 कर लिए। 1 का स्क्वायर करो 1 ही होगा, माइनस का माइनस, और ये माइनस माइनस से क्या कर देते हैं, प्लस डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। चचूंगा 16 16 दूनी 32, तब 32 अब 1 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 33। चलिए डी का मान क्या आया, 0 से क्या आया प्यारे बच्चों, चूंकि लिखेंगे डी का मान जो आया वो 0 से बड़ा आया, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, है ना। इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, इस तरह से लिख देंगे, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है या होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, कुछ भी होगा लिखेंगे, ठीक है। अब होगा तो मूल निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अब मूल निकालना है, तो मूल के लिए सूत्र से नहीं, बोल रहा है कि वर्ग बनाने की विधि द्वारा, है ना। तो वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे प्यारे बच्चों, वर्ग बनाने की विधि द्वारा कहने का मतलब है कि फिर से लिखना पड़ेगा आपको समीकरण यहाँ पे। तो क्या है, 2x² प्लस में x और माइनस में 4 बराबर में 0। तो यहाँ पर जी प्यारे बच्चों सबसे पहले जो भी शुरू में अंग रहता है उसको क्या करना है, हमको स्क्वायर के रूप में करना है। तो स्क्वायर के रूप में कब होगा, देखो ई एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना, लेकिन ई दो क्या स्क्वायर के रूप में है, कोई का स्क्वायर होता करने पर इतना मतलब आता है, नहीं आता है ना। तो 2 कॉमन ले लो तो खाली x² बचेगा, तो वो तो अपन मतलब स्क्वायर में है, ये है ना, है ना। और नहीं तो फिर इसे 2 से गुना कर दो, 4 हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर हो ही जाता है ना। तो हम 2 कॉमन लेके बनाएंगे, आपको बोले भी थे कि कॉमन लेके बनाना है, तो कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लिए। और कॉमन लेने का मतलब होता है कि सब में भागा दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से भागा दिए तो 2 से 2 कट गया, अब मतलब x² बचा, प्लस यहाँ पे भी 2 से भागा दिए तो क्या हो गया, x/2 हो गया, है ना प्यारे बच्चों, माइनस का माइनस, और 4 को 2 से भागा दिए तब 2 हो गया, और बराबर के 0 का 0, यानी कि आपका हो गया x²
प्लस में x/2 और माइनस में 2 बराबर में कुछ नहीं तो 0 प्यारे बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इधर या का चिन्ह भी देते चलिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पे है x² प्लस में है x/2, यहाँ पे -2। तो देखो x² है, इसको आप x के ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हो, दाम लिख सकते हो, है ना, प्लस में। अब देखो यहाँ पर जो प्लस है यानी कि कल इससे पीछे वाला में क्या बताएं कि a-b के होल स्क्वायर, अब ये जो है आपका a+b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो देखो यहाँ पे सूत्र जानो, a+b के होल स्क्वायर और क्या होता है, तो सूत्र होता है a² प्लस में 2ab, प्लस में क्या लिखेंगे 2ab और प्लस में फिर b²। प्लस वाला में सब प्लस में होता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान में देना है। तो शुरू में a+b का होल स्क्वायर पर हमको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। तो a² होता है तो a² कर लिए, अब b2ab ना बोलता है तो 2 के 2 लिख दिए। अब a का मान तो ये फिक्स है x, तो x लिख दिए। अब b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे अपने से बोले थे ना कि अपने से कुछ सोचना है, तो अपने से क्या सोचोगे, अपने से सोचिए और यहाँ पे x/2 लाइए। तो x तो ऑलरेडी मिल रहा है ना, ऊपर x सही है और आपको 2 है उसको हटाना है, तो क्या करोगे 1/4 कर दो, 1/4। इससे क्या होगा कि 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा और ये x से 1 में गुना होगा, x/2 आ जाएगा, है ना, इसीलिए 1/4 कर दिए। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे -2 है तो उसको आपको लिख लेना है -2, और नहीं तो फिर उसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले ये देख लो सूत्र को पहले अच्छा से, मतलब इस फार्मूला को अच्छा से कर लो। a² हो गया और प्लस में 2ab हो गया, अब प्लस में b² भी होता है ना, तो प्लस का प्लस, b का मान क्या है, ई वाला नया आया, तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर हो गया, b² हो गया। अब जब ई स्क्वायर कर दिया अपन मर्जी से, तो एक बार माइनस में भी कर दो, ठीक है, ताकि मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फिर जो है इधर वो वाला लिख लो, -2 का -2 और बराबर में 0 था 0। फिर बच्चों नीचे दिख रहा होगा, उम्मीद करें कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, इसीलिए हम उधर ज्ञात कर लेते हैं। चलिए क्या है, x² है, तो x² और यहाँ पे 2ab और यानी कि a² और 2ab और प्लस में b², इतना बराबर क्या लिख सकते हैं कि a+b का होल स्क्वायर। तो a का मान हो गया x और b का मान हो गया 1/4, यानी कि x + 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे x + 1/4 का क्या होल स्क्वायर हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ तक तो हम कर लिए ना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कर लिए, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस में 1/4 का स्क्वायर, तो माइनस में 1/4 का स्क्वायर करिएगा तो मतलब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 और गुने 1/4 क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा तो समझिए कि 1/4 से 1/4 में गुना होगा तो कितना आएगा 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस में 1 क्या माइनस, तो माइनस तो हम बाहर है ना, तो माइनस का माइनस 1/16 का 1/16 और फिर माइनस में 2 है तो माइनस में कर लिए हम लोग 2, नीचे कर लिए 1, ठीक है, और बराबर में क्या 0 यानी कि 0, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x + 1/4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहने देते हैं अभी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, 16 से एक बार में यानी कि 1 आया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, माइनस यहाँ भी था, तो 16 बार में 16 दूनी क्या हो गया 32 बराबर में 0। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझते हैं ना, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है x + 1/4 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 33 आएगा, देखो 32 और 1 क्या हो गया 33, सिंबल 1 है यानी कि माइनस में है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 33/16 बराबर में 0 क्या हो जाएगा। अब इधर माइनस में उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा प्लस में, यानी कि x + 1/4 का स्क्वायर और उधर भेज दो तो प्लस में हो गया यानी कि 33/16 हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, इसके बाद तो ही ना होता है कि स्क्वायर है पूरा के तो उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा उधर वाला के, है ना, पूरे के, यानी कि x + 1/4 का स्क्वायर हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्वायर को हम हटा रहे हैं, तो स्क्वायर हट गया, ये वाला ये जो स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है तो हट गया, तो उधर गया तो कुछ हो गया रूट हो गया, और रूट क्या होता है, रूट दोनों पूरे पर होता है और प्लस माइनस दोनों में होता है ना, प्लस माइनस चिन्ह दे दिए। फिर लिखेंगे x, अब देखिए x + 1/4 तो 1/4 और उधर क्या है 33/16, तो हम लोग तो जानते हैं कि 16 को 4 का स्क्वायर किया जा सकता है ना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 है जो निकल गया, लेकिन रूट 33 का कुछ नहीं होता है तो उसको अंदर ही रहने दो, रूट 33 को रूट 33 रहने दो, ठीक ना। और इसका 16 का हम कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब क्या करेंगे सर आगे हम, तो आगे क्या करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का x इधर है प्लस में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना। तो देखिए उधर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, और क्या है रूट अंडर 33 है और बटा में 4 है। अब इधर देखिए ये प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 1/4 हो जाएगा, है ना। तो अगला क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो एलसीएम आएगा 4, कितना आएगा प्यारे बच्चों 4 आएगा, है ना। तो जब 4 आएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर 33, कितना हो जाएगा 33। अब माइनस का माइनस इस 4 बार में, यानी कि यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 1 लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या देंगे, मूल निकाल रहे हैं ना, एक्स का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि रूट 33 और प्लस में क्या प्लस थोड़े होगा, यहाँ पे माइनस ना होगा, यहाँ तो माइनस आपका फिक्स है कि -1 और बटा में 4 का 4, एक बार प्लस में हो गया एक बार माइनस में, तो माइनस रूट अंडर 33 और क्या हो जाएगा माइनस का माइनस 1 का 1 और बट्टा में प्यारे बच्चों 4 देखिए ना यहाँ पर जी आपको एक पहले लिखा होगा, ठीक है, इसका एक पहले आंसर हम बुक वाला लिख देते हैं, ठीक है। अब कैसे वो भी समझा देंगे, ठीक ना। तो रूट अंडर इसको हम एक को पहले लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि कुल मिलाकर बोला जाए तो माइनस कॉमन ले लिया गया, क्या मतलब इसको आगे कर दिया गया है और इसको बाद में कर दिया गया है प्यारे बच्चों बुक में, ठीक है। और कुछ नहीं है, इसको बस आगे कर दिया गया है और इसको बाद में कर दिया गया है और माइनस को कॉमन ले लिया गया है, ठीक ना। और बाकी आंसर यही होगा, ठीक ना, कुल मिलाकर आपका प्यारे बच्चों आंसर यही होगा। तो हम चलिए यही आंसर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला भी आंसर सही है, और नहीं तो फिर एक किताब में आपका आंसर दिया हुआ है आगे करके, तो वो भी आंसर प्यारे बच्चों सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक ना। अब हम अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि 4x² प्लस में 4√3x और प्लस में 3 बराबर में है 0 प्यारे बच्चों, यानी कि इसको भी आप लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं प्यारे बच्चों। तो हम चलिए इसके मूलों का अस्तित्व पहले नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ही हम बोलेंगे कि इसका मूल का अस्तित्व है। तो उसका क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, है ना। अब मूलों का अस्तित्व जानते हो ना कैसे क्या होता है, सब कुछ बता रहे हैं हमको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ए का मान कितना होगा, आप बोलिए 4 होगा, ठीक है। बी का मान कितना होगा, तो 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ए का मान चुन लिए, बी का मान चुन लिए, सी का मान चुन लिए। अब हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, यानी कि विवेचक निकालेंगे। किसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, विवेचक, क्या विवेचक। तो चलिए विवेचक बोले तो डी, है ना, हम सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं डी का। तो b² माइनस में 4ac होता है ना प्यारे बच्चों। अब b², तब b का मान है 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 4 है, और c का मान कितना है, c का मान देख लो 3 है, तो 3 लिख देंगे c की जगह पे। अब देखिए इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4√3 और गुने में 4√3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौका 16 हो गया, और √3 होके गुना कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, है ना। तो √9 हो गया। अब प्यारे बच्चों 16 तो 16, और √9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे कि रूट अंदर 3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा 3 बचा। अब 16 48 क्या होता है प्यारे बच्चों 48, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी कितना लिखेंगे 48, यानी कि 48 लिख लिए माइनस, देखो 4 चौका 16, 16 48, तो प्यारे बच्चों 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, क्या बचा 0। तो प्यारे बच्चों हम आप लोग को क्या बताएं कि अगर डी का मान 0 से बड़ा रहेगा या 0 रहेगा तो उसके मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, यही नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर 0 के बराबर आ रहा है, लिखेंगे कि डी बराबर 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग ही, अस्तित्व है। चलिए यहाँ पे छोड़ छोड़ के चल रहा है और इंक लगता है बदलना पड़ेगा मार्कर भी, ठीक है। मूलों का अस्तित्व है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, है या होगा लिखे, है ना, यहाँ पे लिखिए होगा। अब होगा तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका मूल निकालेंगे, है ना। अब मूल निकालने के लिए सूत्र का उपयोग नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो सबसे पहले आपको फिर से समीकरण लिखना पड़ेगा, है ना। तो 4x² प्लस में 4√3 और x का x प्लस में 3 बराबर में 0।
तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका वर्ग के रूप में है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को क्या बताएं कि सब में कॉमन लेके बनाना है, तो हम इसमें भी कॉमन लेकर ही बनाएंगे। तो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में क्या बचा, √3x बचा, और प्लस में 3 का 3 और 4 है जो नीचे आ गया है ना। चलिए 4 नीचे कर दिए और बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर दिए, है ना। चलिए समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस में √3x और प्लस में 3/4 बराबर में 0 का 0। तो प्यारे बच्चों अब आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे क्या करने वाले हैं, ई उधर जाता है तो 0 बन जाता है, बराबर के उस साइड जाएगा तो 0 साथे 0 बन गया। तो क्या रहा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का प्लस √3x और प्लस में 3/4, यही ना बचा, इतना बराबर 0। ठीक है, अब इतना बचा तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ये ऑलरेडी आपका एक्स के स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब इसको हम ए मान लिए, ए का स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, 2ab क्या करते हैं, वहाँ पे सूत्र देखिए, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 का 2 लिख दिए सूत्र से। अब ए का मान देख लो, तो ए का मान तो ई है आपका, है ना, एक्स है अंदर, और ए का ए हो गया। अब बी का मान देखो, तो बी का मान तो अपने से लाना रहता है, अब कैसे, तो √3x लाना है, तो √3 लाना है, तो √3 तो लिखना ही पड़ेगा ना। अब ये एक्स हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसीलिए नीचे 2 एगो कर लो, कहा था कि 2 से 2 कट जाएगा, √3x खाली आ जाएगा, है ना। चलिए बी का मान ई हो गया, है ना, तो एक बार बी का स्क्वायर भी तो किया जाता है, लास्ट में बी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी का मान जब ई हुआ तो बी का स्क्वायर भी करो कि √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार जब इतना तो सूत्र के अकॉर्डिंग हो गया, है ना, कि ए स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए एक बार इसको प्लस में स्क्वायर कर दिए, तो एक बार माइनस में भी स्क्वायर कर दीजिए, ताकि इसका मान जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। √3/2 जैसे कि हलों का परिमीकरण में होता है ना, कि ऊपरे भी करते हैं और नीचे भी करते हैं, उसी तरह से इसमें भी कि एक बार प्लस में भी तो एक बार माइनस में भी। यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे है ना आपका 3/4, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे प्लस में 3/4 है ना, तो 3/4 हम लोग लिख लेंगे और बराबर में 0 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग इधर समझते हैं, तो उधर क्या समझेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स और प्लस में बी का मान क्या है, तो बी का मान है √3/2, √3/2 यानी कि एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, तो हम माइनस का माइनस लिख लेंगे, ठीक है। अब बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर तो ठीक है, मतलब बी स्क्वायर नहीं है, माइनस का माइनस लिख लिए, और √3/2 है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचा, और 2 का मतलब कि 2 गुने 2 लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा तो, और 2 2 क्या इतना होता है, 4 ना होता है, तो नीचे लिख लेंगे 4। यहाँ तक हो गया, प्लस का प्लस लिख लेंगे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 3/4 है ना, तो हम लोग लिख लेंगे 3/4 और बराबर के 0 का 0 लिख लेंगे, है ना। चलिए या का चिन्ह, तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। देखिए इधर अब क्या करेंगे हम लोग, भिन्न का जोड़ घटाव है, जो बनेगा वो बनाएंगे, तो 4 का 4 कर लिए। लेकिन एक बात समझिए प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जी क्या हो रहा है हमारा, देखिए जो यहाँ पे है जो ही यहाँ पे है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम 0 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो एक की तुरी इसको छोड़ दो, मतलब इतना बराबर 0 हो गया, तो मतलब यहाँ जो है वो आपका 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, अब इसमें से इसमें गया तो 0 हो गया, है ना, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। चलिए यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट, है ना, स्क्वायर को तो हटाना पड़ेगा तभी तो आएगा। चलिए जैसे पिछला बार बताया ना, पिछला तो इस तरह से होगा। अब √0 को थोड़े कुछ मान होता है, नहीं ना होता है, तो कुल मिलाकर बोले तो एक्स प्लस है उधर जाएगा, मतलब एक्स प्लस √3/2 और बराबर में वो 0 ही रह गया, है ना। तो क्या हो गया, एक्स का एक्स ये वाला इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा माइनस में। अब इसी चीज को 2 बार लिख दो, माइनस में √3/2, माइनस में √3/2,
ठीक है, चलिए यही हो गया हमारा प्यारे बच्चों आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, यही हमारा मूल ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चौथा बनाते हैं ना। और 1 के चौथा में क्या है, 2x² प्लस में x प्लस में 4 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मूलों का अस्तित्व देखना है ना। अब मूलों का अस्तित्व देखना है तो a का मान चुनना पड़ेगा। तो a का मान 2, b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, c का मान क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, c का मान 4 हो जाएगा, है ना। अब हमको विवेचक निकालना है ना। तो विवेचक से ही तो चेक होता है डी का मान आने से। ठीक है, अब डी निकाल बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस में 4ac। इतना में तो सूत्र याद हो गया होगा आपको, है ना। बार बार बोलते बोलते नहीं याद होता है कि डी बराबर b² माइनस 4ac। विवेचक बराबर क्या होता है तो b² माइनस 4ac। चलिए अब b² यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और माइनस का माइनस, 4 का 4। a का मान क्या है प्यारे बच्चों तो 2 है। ए और सी का मान कितना है 4 है, यानी कि कुल मिलाकर 1 का 1 और 4 को 16, 16 दूनी 32। लो 32 में से 1 गया था, कितना आ गया माइनस में 31। काहे माइनस में आया सर, कहा कि बड़का का आगे देखिए ना माइनस है तो माइनस से ना होगा। तो कुल मिलाकर बोले प्यारे बच्चों, तो चूंकि डी का जो मान आया है वो क्या आया है 0 से छोटा आ गया है ना। डी का मान जो क्या है 0 से छोटा है, यानी कि इधर वाला। ठीक है, इस तरह से समझ आ जाता है। ठीक है, कि डी का मान क्या 0 से छोटा है, इसीलिए इसके क्या लिखेंगे, इसके मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं होगा प्यारे बच्चों बताइए। इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व क्या होगा, अस्तित्व होगा नहीं ना होगा। अस्तित्व जब क्या बताएं कि 0 से छोटा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। यहीं लिख देंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग का ये रहा, है ना। अगला प्रश्न क्या है कि दूसरा में अब आ गया ना। तो दूसरा में क्या है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में, यानी कि पहला प्रश्न दिया हुआ था, ठीक है, अभी जिसको हल किए द्विघात सूत्र से, है ना, किए ना अभी सोल्व। तो उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों, द्विघात समीकरण दिया हुआ था, है ना। अब उसमें से ही पहला एगो लिए हैं, और द्विघाती समीकरणों के मूलों को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके, यानी कि सूत्र का उपयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। हम उसको बता रहे थे तो क्या बोल रहे थे, किसी का भी मूल ज्ञात करने के लिए अभी हम 3 रूल तो हम लोग जानते हैं ना, कि सबसे पहले गुणनखंड विधि से बनाते हैं, फिर दूसरा का सूत्र से, और अभी एगो जस्ट बताएं पीछे उसको वर्ग विधि से। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बताइए। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं, हाँ द्विघाती सूत्र का ही, प्यारे बच्चों माफ करिएगा, हाँ कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है हमको, मूल ज्ञात करना है। दूसरा में ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरा में मतलब कि आपको द्विघाती समीकरण नहीं दिया हुआ, द्विघात समीकरण नहीं दिया हुआ, तो वो द्विघात समीकरण आपको पहले वाला का ही लेना है। ठीक है, तो पहला वाला का द्विघात समीकरण ले लिए पहला। अब इसको हमको द्विघात सूत्र से, तो सबसे पहले तो डी भी निकालना पड़ेगा, है ना। डी ऐसे नहीं भी निकालेगा तो चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि डी का मान यानी कि विवेचक का मान ना भी निकालेगा तो चलेगा, लेकिन आप निकाल लो, क्योंकि अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तभी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सूत्र से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान चुन लेंगे 2, बी का मान कितना हो गया माइनस में 7, तो सी का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब हम सबसे पहले विवेचक निकाल लेंगे, यानी कि डी निकाल लेंगे। तो b² और माइनस में 4ac, तो b² यानी कि -7 का क्या होगा प्यारे बच्चों स्क्वायर होगा। अब माइनस 4 का 4 मान कितना है 4 होगा, और a का मान कितना है तो 2 है, c का मान कितना है 3 है, तो 7 हो गया 49, और यहाँ पे 4 तरीके 12 दूनी 24, है ना। इसका में 25 आया, यानी कि चूंकि लिखेंगे कि डी का जो मान आया 0 से क्या आया बड़ा आया ना, 0 से क्या आया बड़ा आया। ठीक है, इसीलिए इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, तो वो लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। इसीलिए इसके, असलिए पूछा नहीं है लेकिन हम लिख लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि चौथा जो हम बनाए थे अभी जस्ट, तो उसका में क्या हुआ, उसका मूल का अस्तित्व नहीं था। तो इसीलिए इसको में भी बनाओगे तो एक तो ऐसा आएगा ही जो इसका नहीं होगा। तो आप जब तक कैसे आप निकालोगे, आप अंतकाई काम नहीं कर सकते ना। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं, अच्छा नहीं कहाँ से, जीरो से बड़ा है ना, तो इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, ये लिख लिए। अब क्या करेंगे, मूल बराबर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, मूल बराबर सूत्र तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो जानिए। तो मूल निकालने के लिए सूत्र है, मूल किसका, तो इस समीकरण में देख रहे हो कि एक्स दिया हुआ है, एबीसीडी यानी कि 4 का मान क्या दिया हुआ है, एबीसीडी में से एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स लिख लेंगे तो कोष्ट में करके मूल निकाल रहे हैं। अब मूल बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो यहाँ भी लिखे लो, यहाँ इतना बराबर डी बराबर लिखा है। ठीक है, तो सीधा सीधे यहाँ पे आप डी बराबर लिख लो ना, सबसे अच्छा है ना। आप डी लिखो या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बटा में 2a का 2a, तो देखो यहाँ पे माइनस का माइनस, बी का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो माइनस में 7 है, तो माइनस में यहाँ 7 कर लिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना आया प्यारे बच्चों, आपका 25 आया। कितना आया, 25। अब 2 का 2, ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, ए का मान आपका है 2, क्या है प्यारे बच्चों 2। तो देखिए ना, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, यानी कि 7 हो गया। अब प्लस माइनस ये कर लिए, और 5 का जो मतलब 5 को 25 25 है जो किसका है, 5 का स्क्वायर करने पर कितना है, मतलब 5 गुने 5 करने पर आता है ना 25। तो हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लिए। ठीक है, 5 को निकाल लिए। अब दो दो कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, चलिए नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो 7 प्लस 5/4 लिख लेंगे, और एक बार लिखेंगे 7 माइनस 5/4। ये सब मिटा लेते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, हम लोग मूल निकाल रहे हैं, यानी एक्स का मान निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 7 5 12 और बट्टा में 4, और एक बार 7 में से 5 गया तो 2 और बट्टा में 4, 4 तरीकी 12 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब एक्स का मान क्या आया, ऊपर देखो 3 और यहाँ पे 1/2 आया। तो क्या करोगे, हमको तो मतलब ऐसे लिख देते हैं हम बुक का आंसर मिलाने के लिए, इसको आगे और इसको पीछे, 1/2 और फिर 3, क्योंकि ऐसे भी देखो ना सबसे छोटा कौन है, ये यहाँ पे छोटा है, ये थोड़ा बड़ा ना है, तो इसलिए छोटका को आगे लिख देते हैं, फिर बड़का को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल निकल गया प्यारे बच्चों। क्या निकला, मूल निकला। मूल में एबीसीडी के में किसका मान 4 के रूप में कौन था, तो हमारा एक्स था। ठीक है, अब एक्स का मान आ गया, यानी कि मूल का मान आ गया प्यारे बच्चों। अब वो समझने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसको सबसे पहले विवेचक निकाल दोगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोग का अगला प्रश्न, यानी कि दूसरा का दूसरा, है ना, दूसरा का दूसरा। अब दूसरा का दूसरा मतलब कि पहला का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब जो भी समीकरण है वो ले रहे हैं, बाकी उसको हमको सूत्र से हमको ज्ञात करना है मूल ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे, ए का मान चुन लेंगे 2, बी का मान चुन लेंगे 1, सी का मान चुन लेंगे माइनस में 4, है ना। 4 है लेकिन उसका क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब डी निकालेंगे तो डी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, वो लिख लिए। अब बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में 4 का 4, ए का मान कितना है, तो 2 है, और सी का मान कितना है, माइनस में 4 है, तो -4 कर लिए। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 चौका 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 32 अब कितना होता है, 33 होता है। अब हमको मूल ज्ञात करना है। अभी मूल ज्ञात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि डी का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व, इसीलिए इसके मूलों का मूलों का अस्तित्व क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, होगा ना, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका मूल निकालेंगे, इसीलिए मूल बराबर, तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है,
अब मूल बोले तो यहाँ पर जी एक्स के रूप में है तो एक्स लिख लेंगे। अब सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है और बटा में 2a होता है तो 2a लिख लिए। देखो माइनस का माइनस, b का मान देखो प्यारे बच्चों एक है, क्या है एक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए एक, ठीक है। अब माइनस b कर लिए, अब प्लस तो प्लस और माइनस का माइनस तो प्लस माइनस हो गया। अब रूट अंडर डी है, क्या है प्यारे बच्चों, रूट अंडर डी, तो डी का मान देख लो कितना आया 33 आया, तो हम लोग यहाँ पे 33 रख लेंगे, ठीक है। अब 2 का 2, ए का मान क्या आएगा प्यारे बच्चों, ए का मान देख लो यहाँ पे हमारा 2 है तो यहाँ 2 कर लिए। चलिए माइनस का माइनस एक और प्लस माइनस तो वो कर लिए, और रूट 33 का रूट 33 ही होगा, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए और दो दो कितना होता है तो 4 होता है ना, तो इसी को एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो माइनस एक और क्या हो जाएगा प्लस रूट 33 और बटा में 4, और इस चीज़ को एक बार माइनस में रख लेंगे, यानी कि माइनस एक तो था ही और माइनस रूट 33 एक बार माइनस में रखना है तो माइनस रख लिए, और यहाँ पे 4 का 4, यही हो गया हमारा प्यारे बच्चों, क्या हो गया मूल ज्ञात हो गया, क्या हो गया मूल, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा सोल्यूशन करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ये रहा आप लोग का तीसरा प्रश्न है ना, यानी कि तीसरा द्विघात समीकरण, अब इसका मूल ज्ञात करना है। तो ए का मान चुन लेंगे 4, बी का मान क्या हो जाएगा 4√3, सी का मान क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसको 4√3 कहना। चलो सी का मान हो गया, अब हम क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4a सी से, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि 4√3 का स्क्वायर करो, तो 4√3 का स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस 4 का 4, ए का मान 4 और सी का मान 3 हो गया, ठीक है। देखिए 4 चौका 16, 16 बत्तीस 16 48 हो गया, ठीक है। और 4 चौका 16, 16 इधर हो गया 48, तो 48 में से 48 गया 0। अब हम लिखेंगे चूंकि डी का मान क्या आया प्यारे बच्चों 0 के बराबर आ गया, तो इसीलिए इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ये लिख लेंगे, ठीक है, अस्तित्व होगा। चलिए लिख लिए। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों मूल ज्ञात करेंगे, इसीलिए मूल बराबर हमको मूल न निकालना है, मूल में भी x का मान निकलेगा। अब x का निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस बी, सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात किए हैं तो देखो ये कितना आया, यहाँ पे 0 आया, तो डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, डी का लिख देते हैं, डी लिख दिए हैं। अब यहाँ 2a का 2a हो जाएगा, देखो तो माइनस का माइनस, बी का मान देख लो तो 4√3 है तो 4√3 कर लिए। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान 0 तो 0। अब 2 का 2, ए का मान देख लो, ए का मान आपका है 4, कितना है 4, तो 4 लिख लिए, माइनस 4√3 माइनस 4√3 हो गया। अब बट इधर वाला कोई वैल्यू होता है नहीं, वैल्यू है छोड़ दो, मतलब 0 आ गया तो उसका क्या खत्म हो गया। अब दो दूनी यानी कि इसको आप ऐसे काट सकते थे यहाँ पे, लेकिन अब वहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, है ना। तो 2 गुने 4 है, क्या है 4, तो 4 से ई वाला 4 कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो भागा में है दोनों, है ना। तो चलिए कट गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि आपका मतलब कि ऊपर क्या आया सिर्फ √3, माइनस में क्या आया √3 और बटा में 2, तो इसी चीज़ को हम 2 बार लिख लेंगे, माइनस √3 बटा 2 और माइनस में √3 बटा 2। यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो गया प्यारे बच्चों। और चौथा तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होगा, उसका द्विघात समीकरण को हम लोग ज्ञात करेंगे तो प्यारे बच्चों नहीं होगा, है ना, उसको थोड़ा सा इधर कर लें। तो चलिए हम लोग इतना में समझ लेते हैं चौथा को भी, और उसके बाद हम लोग समझेंगे अब तीसरा प्रश्न को, ठीक है। तो चौथा को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 4 बराबर क्या है 0 है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए का मान चुन लेंगे, 2 आया, बी का मान चुन लेंगे 1 आएगा, सी का मान चुन लेंगे तो 4 आएगा। तो डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac हो गया।
अब देखो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 का करें, 4 का 4 और ए का मान 2 और ए और सी का मान 4 यानी कि 1 का 1, 4 चौके 16 दूनी 32, तो माइनस में ना 32, अब क्या घट के क्या आएगा, माइनस में आपका 31 आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों माइनस में आ गया तो क्या हम बोले थे कि चूंकि अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या करेंगे, इसी लिखेंगे कि इसके, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का अस्तित्व, इसीलिए इसके मूलों का यहाँ पे लिखा है ना, द्विघात समीकरण के मूलों का, द्विघात समीकरण के यहाँ पे दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व, अच्छा इसमें नहीं बोला है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके खाली ज्ञात करना है ना, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी का जो मान आया है वो माइनस में आया है। माइनस बोलने का मतलब कि 0 से भी छोटा है। 0 तक चलता तो हम बना सकते थे, या 0 से बड़ा रहता तो बना सकते थे, प्लस में रहता था, लेकिन माइनस में आ जाता तो 0 से छोटा। अब 0 से छोटा को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते थे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग 2 तक बना लिया। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरा कोई भी आपका दोस्त साथी जो भी है वो इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पाए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न है आप लोग का तीसरा में बोल रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? मूल ज्ञात करना है। अब मूल कैसे ज्ञात करना है वो आप कुछ बोला नहीं गया है कि आप तो या तो वर्ग विधि से, पहला में क्या तो बोला गया था ना कि वर्ग विधि से ही बनाना है, दूसरा में बोला गया कि आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, अब तीसरा में बोला नहीं गया तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो और वर्ग विधि से भी, और नहीं तो फिर द्विघात सूत्र का भी। लेकिन हमको लगता है कि वर्ग विधि थोड़ा सा बड़ा चल जाता है, तो उसको आप लोग चूज करना चाहते हो तो उसको ही बना सकते हो उसको तरीका से, और नहीं तो फिर सूत्र का प्रयोग करके उसको और आसान है, और नहीं तो गुणनखंड विधि भी और आसान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल नॉट टू 0, यानी कि x बराबर 0 नहीं आना चाहिए। अब देख लेते हैं बनाकर, है ना। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, तो एक्स एलसीएम लेंगे दोनों का, है ना। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, एक्स कट गया, यानी कि ऊपर हो गया आपका 1 बराबर में 3 का 3। अब तिरछा तिरछी गुना कर लो तो नीचे मान है ना, रहता है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और बराबर में 3x। अब देख लो एक ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और इधर लाए तो माइनस में 3x, और ये वाला -1 का -1 बराबर में 0। तो द्विघात सूत्र से बनाओगे या क्या चाहिए, गुणनखंड विधि से बनाओगे? हम तो वर्ग विधि से बनाएंगे ही नहीं। चलो तो हम लोग क्या से बना ले, बताइए प्यारे बच्चों। चलिए सर, गुणनखंड विधि तो बनाना ही बनाना है, हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि डी वाला से। तो पहले नंबर ए का मान क्या हो गया, 1 हो गया, बी का मान क्या हो गया, माइनस में 3 हो गया, और सी का मान क्या हो गया, माइनस में 1। तो हम लोग डी निकालेंगे, तो डी का मान क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान माइनस में 1। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, 9 और प्लस माइनस माइनस प्लस ना, और 4 कम 4, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, मूल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए, अब मूल देखो 0 से बड़ा है ना, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और लिख दिया ही करो। ठीक है, इस तरह से कि चूंकि डी का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद मूल ज्ञात करना है। चलिए नीचे नहीं दिखेगा इसीलिए हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक ना, आप डी का मान देख लो, डी का मान खाली 13 आया है, और ए बी सी आपका यहाँ पर जो है वो देख लेना। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए मूल बराबर, तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है, अब मूल में भी एक्स का मान यहाँ निकलेगा ना, तो एक्स लिख दिए। अब सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, क्या होता है, डी, और बटा में 2a। चलिए माइनस माइनस बी, तो -b का मान क्या है आपका, माइनस में 3, तो ऑलरेडी ये वाला माइनस आया, और फिर -3 वो दिया हुआ बी का मान, प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान तो 13 लाए ना, और 2 का 2, ए का मान क्या है आपका प्यारे बच्चों,
ए का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1। चलिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस रूट अंडर 13, ठीक ना। और यहाँ पे 2 एकम 2, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बोले तो 3 प्लस रूट अंडर 13 और बटा में 2, और यहाँ पे 3 माइनस रूट अंडर 13 और बटा में 2, हाँ ना, दुइये ना होगा, 2 एकम दुइये ना होता है। चलिए, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, आपका मूल हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण जो भी हुआ था, तीसरा का पहला क्वेश्चन था, उसका हम लोग आंसर ज्ञात कर लिए प्यारे बच्चों। क्या हो गया, यही हमारा हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पे तीसरा प्रश्न, तीसरा का दूसरा है ना, तीसरा का दूसरा प्रश्न हम लोग लिख लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये बोल रहा है कि हम लोग इतना बराबर जो x का मान है वो इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इतना नहीं है, इस तरह से बोला गया है। चलिए हम इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जी x प्लस 4 है, यहाँ x माइनस 7 है, बराबर में क्या है, 11/30 है, तो वो लिख लिए। देखिए x प्लस 4 x प्लस 4 मिल रहा है, तो ई वाला से वाला में गुना होगा, यानी कि x माइनस 7, तो x से गुना होगा तो वही ना लिखा जाएगा, माइनस का माइनस। अब देखो ई वाला मिल रहा है, यानी कि ई वाला से वाला में गुना होगा, तो x प्लस 4 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x और प्लस में 4, लेकिन यहाँ पे हम माइनस देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस न हो जाता है, इसलिए माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी एक्स और ये एक्स, एक और प्लस में एक और माइनस में, तो ये खत्म ना हो गया, यानी कि क्या, माइनस में 4 और माइनस में 7, तो माइनस 11 हो जाएगा, वो तो खत्म हो गया ना एक्स वाला। चलिए एक्स खत्म हो गया था, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, इधर अब गुना कर लेंगे, यानी कि एक्स से एक्स में गुना हुआ था, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स से हम -7 में गुना करेंगे तो माइनस में 7 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम 4 से एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एक्स हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, 4 से -7 में करेंगे तो 7×4 = 28, यानी कि ये हो गया, बराबर में 11/30 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, देखो आप ऐसे से ऐसे सोचे सोचे काट भी सकते हो, ठीक है। तो 11 से 11 कट गया, अब तिरछा तिरछी गुना कर लो, यहाँ तो एक बचा खाली, है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 7 और 4 कितना, अच्छा 7 में से 4 गया तो कितना, 3x, ठीक है, 3x बचता, वो x गुना होगा तो 3x रह गया, और -28 का -28 बराबर में ई वाला से वाला गुना होगा तो माइनस में 30 हो गया। चलिए वो वाला को हम इधर ले लाएंगे, ठीक है, वो वाला को इस साइड ले लाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और माइनस में 3x और -28 और प्लस में वाला माइनस में इधर आया, प्लस में हो गया, बराबर में 0। कुल मिलाकर बोला जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में आपका हो गया 2, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, है ना। अब द्विघात समीकरण आ गया तो हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल ज्ञात करने से पहले हम डी का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ए का मान 1 हो गया, बी का मान आपका माइनस में 3 हो गया, सी का मान 2 हो गया। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि -3 का स्क्वायर करिए, तो -3 का स्क्वायर -4 का 4, ए का मान क्या है 1, और सी का मान क्या है तो 2 है। चलिए 3×3 9 हो गया, और यहाँ पे 4×2 8, 9 में से 8 गया, एक आया ना। अब एक तो डी से बड़ा है ना, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि डी इक्वल, मतलब डी क्या है, 0 से क्या है, बड़ा ना है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब डी का मान जो आया 0 से क्या आया, बड़ा आ गया, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब होगा तो निकाल ही लो, है ना, मूलों का अस्तित्व होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, अब मूल निकालेंगे, इसीलिए मूल बराबर, मूल में यहाँ पे x का मान निकल रहा है, तो x का मान सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a, ठीक है। तो देखिए माइनस का माइनस, b का मान क्या है प्यारे बच्चों, b का मान देखो यहाँ पर जी कितना आया है, यहाँ पर जी b का मान आपका -3 है, क्या है -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का देखो,
डी का मान कितना आया, 1 आया। क्या आया प्यारे बच्चों, 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए और 2 का 2, ए का मान क्या है आपका, ए का मान 1 है, क्या है 1, तो 1 लिख लिए। अब देखो 3 का प्लस माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है ना, तो हो गया प्लस 3 प्लस माइनस। अब 1 का क्या चीज़, 1 हम बताए ना कि 1 कभी रूट में नहीं हो सकता है, रूट में 1 करोगे तो वो बाहर निकल ही जाता है, 1 को रूट आप लोग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 पर रूट नहीं होता, ठीक है। चलिए अब 2 एकम क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 प्लस 1, अच्छा 3 है यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 और बट्टा में 2, और एक बार लिख देंगे 3 और माइनस में 1 बट्टा में 2, कुल मिलाकर बोले तो 4 बट्टा 2, और इधर हो गया आपका 2 बट्टा 2, एक बार में कट गया, 2 बार में कट गया, तो क्या हुआ, इधर 2 उधर 1, तो 1 वाला को आगे लिख लो और 2 वाला को बाद में। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, इस द्विघात समीकरण का हल कितना आ गया, यानी कि निम्न समीकरणों के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला तो ज्ञात कर ही लिए थे, दूसरा का आ गया आपका 1 और 2 प्यारे बच्चों, यही है आपका आंसर, ठीक है। इधर आप एक्स एक्स लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना, और इधर आप या का चिन्ह इस तरह से आप दे दीजिएगा, ठीक ना, इस तरह से। चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग कुल मिलाकर इसको हल कर लिए ना, और चलिए हम चौथा प्रश्न को हम सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न है चौथा, है ना, जिस तरह से हम लोग 3 तक सोल्व कर लिए, तो ये चौथा प्रश्न है। और चौथा में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में निकालना है, यानी कि साल में, ठीक है। वर्ष बोलने का मतलब है क्या है, वर्षों में लिखने का मतलब है कि साल में निकालना है, ठीक है। कब व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अरे भाई कोई के भी 3 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, अब पहले कब, तो वर्तमान अभी पता रहेगा तब ना, तब ना ओकरे में से पहले वाला घटाएंगे, तब वर्तमान आयु तो निकालना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रहमान 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 की, ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 वर्ष, या कुछ भी ABCD में से आप कोई वर्ष मान लीजिए, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व कर देंगे, 3 वर्ष पूर्व लिख देंगे, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान, इसीलिए लगा देंगे, इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज 1 साल है तो 3 साल पहले का होगा, तो घटा देंगे ना, आज में से 3 वर्ष घटा दिए, ठीक है, वर्ष में बोल रहा है इसीलिए वर्ष लिख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष हाँ फिर व्युत्क्रम और अब से, अच्छा व्युत्क्रम बोल रहा है ना, तो व्युत्क्रम कर दें इसको, हाँ, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष, यही सब रहेगा, ठीक ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है मेरे बच्चों, उल्टा, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है ना, यही होता है व्युत्क्रम। तो देखो यहाँ पे क्या था, x-3 था, तो अब क्या हो जाएगा 1/x-3 हो जाएगा, ठीक है, इतना वर्ष हो गया। चलिए अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो पश्चात मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जोड़ना, क्या होता है पश्चात या आगे या बीत, मतलब आगे आने वाला है जो, तो ठीक है, तो जोड़ना ही पड़ेगा तब तो आगे वाला आएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए 5 वर्ष पश्चात, सब वही लिखना पड़ेगा, 5 वर्ष पश्चात रहमान, रहमान की आयु
का व्युत्क्रम बोला है। क्या बोला है? आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, यहाँ पर जी भी देख सकते हो व्युत्क्रम लिखा है ना, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो x + 5 है, इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/x + 5। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष का वर्ष लिख दीजिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? ये दोनों का योग, यानी कि पहला का 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम का योग, जो मतलब वो आया था, मतलब योग नहीं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम वो आया था, और फिर 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम ये आया है। ठीक है, अभी दोनों का योग, ये दोनों का योग, यानी कि 1 बटा क्या लिखेंगे? 1 बटा क्या लिखे? 1/x + x माइनस है। ठीक है, 1/x - 3, और किसको जोड़ना है? तो इसको 1/x + 5, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो दोनों को जोड़ने पर बोल रहा है कि 1/3 है, 1/3 है। बुक में देख लेते हैं, बुक में बोल रहा है कि 1/3 है ना, हाँ 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो 1/3, तो यहाँ पे 1/3 कर लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? तो हम इस दोनों का भिन्न का यहाँ पे मतलब कि जोड़ घटाव जो भी बनेगा वो बना लेंगे। x - 3 और यहाँ पे x + 5। तो देखिए x + 3, x - 3 से x - 3 कट गया, तो ई से ई में गुना होगा, तो एक ही वही ना हो जाएगा, x + 5, ई प्लस का ई प्लस हो गया। अब ई वाला से ई वाला कट रहा है, यानी कि यहाँ वाला यहाँ हो जाएगा, यानी कि x - 3 इधर 1/3। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे क्या करेंगे? तो गुना करेंगे, है ना, तिरछा तिरछी गुना, और नहीं तो ऐसे x और x 2x हो गया, तो वो लिख लिए। 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2 बचा। अब प्यारे बच्चों नीचे देखिए, x से x में गुना होगा, x² हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो तो रे निशी, देखो तो दिख रहा है नीचे वाला, दिख रहा है? अगर यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा, हाँ ठीक है, यहाँ तक दिखेगा ना। चलिए ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x² से x में गुना करेंगे, x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा, फिर x से 5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x। 3 से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -3x हो गया। अब फिर इसी से इसमें गुना होगा तो -15। ठीक है, और इतना बराबर 1/3। ठीक ना? चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, ताकि यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तिरछा तिरछी गुना। तो इस सब से ई वाला में, और ई वाला से ई वाला में, तो 2x से 3 में, तो 3 दूनी 6x। अच्छा, तो क्या करेंगे? ऐसे भी ऐसे गुना कर सकते हैं ना तिरछा तिरछी, तो पहले हम नीचे वाला को ऊपर में से गुना कर लेते हैं, यानी x², इस सब से एक में गुना होगा तो वही चीज़ हो जाएगा, यानी x² + 5x और -3x और -15, और उधर क्या हो जाएगा? 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। अब देखो, अगर हम एक लाइन और लिखे तो दिख रहा है, ठीक है, x² तो एक ही जगह x² हो गया। अब 5x और 3x, और कुछ है तो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस में बचेगा, और -15 का -15 बराबर में उधर है तो उसको इधर ले लो, 6x आ गया, माइनस में इधर आ गया तो माइनस में 6 हो गया, बराबर में कुछ नहीं तो 0। चलिए अब इधर लिखते हैं, है ना, दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे x² है तो क्या लिखेंगे? x², चलिए, और 2x है, यहाँ पे 6x है, तो 6x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 4x बचेगा, वो भी माइनस में 4x। और क्या प्यारे बच्चों? तो 6 -6 -15 तो कितना होता है? -21 होता है। कितना होता है? -21 बराबर में 0, तो 0 कर लिए। प्यारे बच्चों हमारा अब यहाँ पे a और b और c का मान चुनेंगे, तो a का मान क्या हो गया? a का मान हमारा 1, b का मान मेरे प्यारे बच्चों -4, c का मान -21। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे विवेचक निकालेंगे ना, हाँ विवेचक निकालेंगे, यानी कि d का मान, तो b² - 4ac होता है। चलिए b² - 4ac होता है ना, चलिए b² - 4ac, तो b का स्क्वायर कहने का मतलब है कि -4 का आपको स्क्वायर कर देना है, और माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान 1 है, और c का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो -21 है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 चौके
21 चौके 84 होता है, क्या होता है 84, लेकिन माइनस माइनस प्लस। तो देखो 80 90, 90 और 10 100 आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों 100। अब देख लो यहाँ पे हम मूल सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि, चूंकि में है ना, इसको पहले अच्छा से कर ही लेते हैं ना। चलो तो देखो चूंकि डी का जो मान है वो क्या है, डी का मान जो है प्यारे बच्चों वो आपका क्या आ रहा है, डी का मान जो आ रहा है आपका वो जीरो से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि छोटा, तो जीरो से बड़ा है, क्या है बड़ा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से डी का मान जीरो से बड़ा था, इसे लिख दिए। अब इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, ये सब तो आप जानते हो, लिख भी सकते हो। चलिए अब हम मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल, तो यहाँ सूत्र लिखते हैं, काहे कि यहाँ पे नया दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए मूल बराबर क्या मेरे बच्चों, मूल बराबर, मूल में भी एक्स का मान निकालना है, तो सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a होता है प्यारे बच्चों। चलिए माइनस का माइनस, बी का मान देख लो कितना आया है, बी का मान मेरे प्यारे बच्चों -4 है, क्या है -4। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान आया है 100, क्या आया है 100, और 2 का 2, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 1 है तो 1 लिख दिए। चलिए इधर कर लेते हैं, अब जगह कम है तो थोड़ा सा हम क्या क्या करें, इधर कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी प्लस तो लिखाता नहीं है, 4 के 4 लिख लिए, अब प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और 100 को हम लोग 10 लिख सकते हैं रूट से निकालने के लिए, है ना, और दो एक दो ए दो कम दो हो गया। चलिए तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे x बराबर लिखना है, क्या लिखना है x बराबर, ठीक ना। चलिए x बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 4 क्या होगा 4 प्लस 10 बटा 2 और 4 माइनस 10 बटा 2। तो प्यारे बच्चों x का मान क्या आया 10 4 14, 14 बटा 2, और यहाँ पे माइनस में 6 बटा 2, तो ये 3 आएगा माइनस में, ठीक है, और इधर आएगा आपका 7, x का मान क्या आया 7 आया, और एक दने माइनस में 3 आया, तो माइनस वाला का नहीं लेना है, ठीक है, आपको प्लस वाला का लेना है, ठीक ना, क्योंकि कोई का भी साल होगा एज जो होगा वो माइनस में थोड़े होगा, और जैसे कि हमारे देखो तो हमारे जय साल भी हो रहा है वो साल प्लस में ना होगा, प्लस में ना गिनेंगे, माइनस में थोड़े गिनेंगे, नहीं ना। तो चलिए तो माना कि इसीलिए लिखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, तो प्यारे बच्चों रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे हम, एक्स माने थे, क्या माने थे शुरू में प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर जी एक्स माने है ना, यहाँ पे हम एक्स वर्ष माने हैं, एक्स वर्ष। अब जब एक्स वर्ष माने तो एक्स का मान आ गया 7, यानी कि 7 साल का क्या है, 7 साल का जो भी है रहमान की आयु हो रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया बात है। चलिए अब हम अगला प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न को सोल्व, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न है ना, एक क्लास टेस्ट में पढ़ देने प्रश्न अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे लाइट का उतना सुविधा अच्छा सभी नहीं किया इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कर देंगे जल्द ही, ठीक है। एक क्लास टेस्ट में यानी कि अगला वीडियो मिलेगा ना जो भी आपको, तो उसमें आपको मिल जाएगा, मतलब कि साफ सुथरा वाला, और कोशिश करेंगे, ठीक है, और आप लोग वीडियो को थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर शेयर करिए ताकि जो भी हो जल्दी हो थोड़ा। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंकों का योग 30 है, कितना है प्यारे बच्चों 30 है, यानी कि एक शेफाली नाम की लड़की है और वो एग्जाम देती है और उसको अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी और गणित में दोनों मिलाकर अंक जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 30 अंक, ठीक है। यदि उनके उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक है, यानी कि उसको टोटली अंक मिल रहा है दोनों से मिलाकर, गणित और अंग्रेजी से मिलाकर या अंग्रेजी और गणित से मिलाकर कितना 30 नंबर मिल रहा है, कितना नंबर 30 नंबर। अगर उसको फिर बोल रहा है कि उसको 2 अंक अधिक मिला होता कोची में गणित में, और अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो जो गुना करे पर आता ना वो 210 आता, कितना आता 210। तो अब बताइए कि जो शेफाली नाम की लड़की था उसको अंग्रेजी में कितना मिला और फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर गणित में कितना मिला, ठीक है, ये दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे इसको, है ना, हल करेंगे। तो यहाँ पर जी हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानना पड़ेगा, है ना,
माना कि आवाज नहीं करिए। माना कि शेफाली नाम के लड़की का नाम क्या है, शेफाली। तो माना कि शेफाली को क्या चाहिए, शेफाली को टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो माना निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात कीजिए। तो माना कि शेफाली द्वारा अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक, अंग्रेजी शुरू में क्या है, गणित न है, तो गणित मानेंगे। माना कि शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक, तो क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स मान लेंगे। ठीक है, चलेगा ना काम। चलिए, एक्स नंबर आया है। ठीक है, हमको तो कंफर्म अभी पता ना है, ये आपको भी पता नहीं है, तो एक्स मान लिए। अब देखिए, इसीलिए इसीलिए शेफाली द्वारा, इसीलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में, शेफाली द्वारा अंग्रेजी विषय में ना, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 30 अंक मिल रहा है। तो एकरा में जब x अंक मिल गया तो एकरा में क्या होगा, 30 माइनस x कर सकते हैं ना। देखो भाई, एगो है ए इंग्लिश, क्या है इंग्लिश, और एक क्या है मैथ। अब दोनों से मिलाकर कितना नंबर ला रहा है, 30 नंबर ला रहा है। तो एकरा में मान लो कि 20 नंबर, तो एकरा में से टोटल में से वाला घटाएंगे तो ना एकरा आ जाएगा। तो एकरा हम मान लिए x, तो टोटल में से x को घटा देंगे तो एकर वाला आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही ना लिखाएगा, एकरा लगे क्या लिखाएगा, 30 माइनस एक्स। तो वही लिख दिए कि 30 माइनस एक्स। चलो, अब 30 माइनस एक्स कर लिए है ना, तो आगे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे करने वाले हम लोग क्या, अब आगे जो बोल रहा है ना वही करेंगे। यदि उनके अंक यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिला होता, 2 अंक अधिक, तो गणित में 2 अंक अधिक कर लें, गणित में 2 अंक अधिक यहाँ पे लिख लेना। और आप लोग अच्छा से और लिख सकते हो, तो इसको कैसे लिखोगे कि शेफाली द्वारा गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त होने पर, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर तो देखो ना, उसको अभी कितना मिल रहा था, गणित में एक्स मिल रहा था, अब 2 अंक अधिक मिलेगा, यानी कि 2 अंक इस तरह से हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में 3 अंक कम, क्या अंक कम प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में, अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम, क्या होगा प्यारे बच्चों, कम मिलने पर, तो वो लिख लेंगे मिलने पर। अब कम कहने का मतलब क्या है, 30 माइनस एक्स था, क्या था पहले से, तो 30 माइनस एक्स था कर, अब ओकरा में भी 3 अंक कम मिल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 30 में से 3 गया, 30 में से 3 गया, 3 अंक कम मिलने पर, तो क्या हो जाएगा 27, और माइनस का माइनस एक्स का एक्स। अब दोनों का गुणनफल कितना देले हैं, 210, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल कैसे लिखते हैं, गुणनफल, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, गुणनफल कितना देले हैं 210, तो वो लिख दिए। अब अंक पहला कौन है, तो 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। अब दूसरा क्या है, 27 माइनस एक्स। अब दोनों को गुना करने पर 210 आ रहा है। ठीक है, तब 30 में से 27 गुना कर लो, है ना, क्या करोगे, 30 में से 27 गुना कर लो। ठीक लिखे है ना, देख लेते हैं एक बार, गणित में x प्लस 2 ना, गणित में x प्लस 2 करना है, हम गलती लिख देते हैं, x प्लस 2, फिर अंग्रेजी में 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक और 210। ठीक है, अब 27 से x में, या x से 27 में, तो 27 x हो जाएगा, फिर x से x स्क्वायर में, x में मतलब तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 27 में, तो क्या होगा, 27 दूना 54, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 54। अब 2 से x में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x, और बराबर में क्या हो गया, तो 210 का 210। देखो 27 x है, ठीक है, और x वाला एगो यहाँ पे 27 में से 2x गया, तो क्या है बचा
25x। अब माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 54 क्या है प्लस में 54, वो वाला इधर ले लाओ तो माइनस में 210 बराबर में 0। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग 25 का 25 एक्स का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर का अच्छा एक कम करेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे 54 और यहाँ पे 210, ये माइनस में ही प्लस में है तो क्या करेंगे घटा दो, ठीक है। 0 में से 4 गया, 0 में से 4 गया तो ये 10 ना हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो गया आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों ये भी 0 हो गया है ना, 0 हो गया यानी कि 10। अब 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो गया प्यारे बच्चों 1 तो 156 आ गया बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे तब माइनस कॉमन लो, क्या करो माइनस कॉमन, तो माइनस में 25 एक्स हो गया, अब हो गया कचे प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस में 156 और इधर 0, यानी कहने का मतलब है कि माइनस में 25 एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 156 बराबर में 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे निशे निशे दिख रहा है नीचे, चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ यहाँ ये तक दिख जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि शुरू में हम एक्स स्क्वायर लाएंगे, यानी कि जिसका घात अधिकतम रहेगा उसको शुरू में लाएंगे, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर आ गया शुरू में। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हम ये लिखेंगे माइनस में 25x, ठीक है। अब प्लस में 156 और बराबर में 0। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक ना। अब क्या करेंगे पहले बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस में 156, तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान तो 1 हो गया। अब बी का मान देखोगे तो बी का मान -25 हो गया है ना, और सी का मान क्या हो जाएगा 156, सी का मान 156। चलो अब हमको डी निकालना है, कैसे निकालना है, विवेचक बोले तो डी, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, जो भी निकालेंगे प्यारे बच्चों हम सूत्र से ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर आपको सूत्र का ही प्रयोग करना है, ठीक ना, इसलिए हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो बनाने का तो मैथ तो विधि अवय हो सकता है, ठीक है। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोलने का मतलब है कि माइनस में 25 है उसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 का 4, ए का मान 1 है और सी का मान क्या है 156 है। अब देख लो 25 का स्क्वायर करोगे तो 200, क्या 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 ना आएगा, अब माइनस से ई तो गुना करोगे तो वही रह जाएगा, यानी कि 6 चौका गुना कर दो, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 5 चौका 20, 20 2 22 हाथ में बचा 2 और 4 एकम 4 और 4 2 6। अब देखिए 625 में से 624 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अब हम प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, ठीक है, मूल। अब मूल बोले तो यहाँ पर जी एक्स का मान निकलेगा, काची का मान निकलेगा एक्स ना। चलिए यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण में कचे एक्स है, एक्स के है तो एक्स का मान निकालेंगे। अब एक्स का मान निकालेंगे तो कचे एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस बी, सूत्र क्या होता है द्विघात सूत्र बराबर द्विघात समीकरण में बहुपद निकालने मतलब कि मूल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण बराबर, तो होता है माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है और बटा में 2a होता है ना। चलिए माइनस का माइनस, बी का मान देख लो तो बी का मान 25 है माइनस में, तो -25 लिख लिए। अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान कितना है यहाँ पर जी 1 ना है, तो यहाँ पर जी 1 लिख लिए। और 2 का 2, ए का मान कितना है, ए का मान 1, तो 1 लिख लिए। चलिए प्यारे बच्चों जगह कम होने के कारण हम लोग उधर साइड लिखेंगे, तो एक्स है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर जी, माइनस माइनस प्लस ना होता है गुना में, तो चलिए प्लस हो गया तो कितना 25 है ना, तो 25 का 25 लिख दिए प्लस माइनस, और एक को आप अंदर लिखो या बाहर लिखो बात बराबर है, और 2 एकम 2। आप देखो ना एक बार प्लस में लिख लो और एक बार क्या कर लिख लो माइनस में लिख लो, ठीक है, एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, ठीक ना, तो वो कर लिए। अब 25 और 1 26 होता है, बटा में 2 और ये 24 बटा में 2, तो देखो 13 आएगा और यहाँ पर जी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे आपका 12 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है, 13 और 12 आ रहा है, ठीक है।
यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि शेफाली जो थी लड़की, वो है ना, शेफाली कोई लड़की होगी या लड़का जो भी होगा, लड़की ही होगी ना। अब शेफाली जो है, शेफाली के द्वारा गणित में एक्स हम माने थे, अब एक्स का मान 13 आ रहा और 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम समीकरण कहीं पे और माने होंगे ना, समीकरण देख लेते हैं, समीकरण कहीं पे और होगा देख लेते हैं। हाँ, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में विषय में प्राप्त है। तो देखो, अब तो यहाँ से हम लिखेंगे कि शेफाली द्वारा गणित में एक अंक प्राप्त हुआ। अब एक्स का मान ई रख लेंगे दोनों, लेकिन अब इसमें किसका मान रखेंगे, तो इसमें एक बार इसको भी रखेंगे और इसको एक बार इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब क्या चाहिए, गणित विषय में ना, तो गणित विषय में क्या चाहिए, शेफाली द्वारा गणित, आप लोग थोड़ा सा लंबा लिख लीजिएगा कि शेफाली द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक एक्स है ना। तो हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में कि गणित गणित में, तो गणित में कौची माने, एक्स माने थे। अब एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आया 13 और 12, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी में कौची माने में थे हम लोग, तो 30 माइनस एक्स माने हैं, 30 माइनस एक्स, लेकिन हम सबसे पहले केकरा रखेंगे, तो हम सबसे पहले 13 को रख रहे हैं। तो 30 का 30 में से 13 जाएगा, तो क्या बचेगा, 17 बचेगा ना। चलिए 17 लिख दिए। अब फिर प्यारे बच्चों अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, अंग्रेजी में, ठीक है। दिख रहा है नीचे, चलिए दिख रहा है ना। अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, तो 30 का 30 और एक्स का मान क्या रखेंगे अरे 12, तो क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 18। कहने का मतलब है कि अगर 13 रखिएगा तो 17 आएगा और 12 रखिएगा तो 18 आएगा। यानी सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ये समझ जाओ कि शेफाली जो लड़की थी वो गणित विषय में, अगर वो लड़की गणित विषय में 13 नंबर लाती है तो अंग्रेजी विषय में 17 नंबर, और अगर शेफाली लड़की गणित में 12 नंबर लाती है तो अंग्रेजी में कितना नंबर लाती है, 18 नंबर लाती है। अब यहाँ से समझ में अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए अब हम छठा प्रश्न को समझते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लोग का अगला प्रश्न ये रहा, छठा है ना। तो छठा प्रश्न ये रहा, और अब शाम हो चुका है प्यारे बच्चों, और इसलिए ठंडा भी लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने आप को सेफ्टी कर लिया। और थोड़ा सा अब मतलब कि कम लाइट आ रहा होगा उस, क्योंकि थोड़ा सा शाम हो गया, तो शाम से पहले क्या हो रहा था कि बाहर वाला भी लाइट आ रहा था, और अब है कि यहीं वाला लाइट आ रहा है। और अभी मतलब कि जो लगा लाइट होना चाहिए वो हमारे पास अभी सुविधा नहीं है, मतलब कम लाइट है, तो इसीलिए शायद आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन आपका ये छठा प्रश्न है, और प्रश्न वो लगातार बनाते आ रहे हो उस तरह का, ठीक है। तो छठा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है, कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, उसकी छोटी भुजा से, देखो खेत कैसा है प्यारे बच्चों, आयताकार है, खेत कैसा है, आयताकार है, और उसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा, अच्छा हाँ, एक आयताकार क्या है, खेत है, और खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, उसकी छोटा भुजा से 60 मीटर, पहले छाप लेते हैं, ठीक है, आयत छाप लेते हैं, तब अच्छा से समझाते हैं आप लोग को, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, आयत है, इसमें ये दोनों लंबाई है और ये दोनों क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। ये समझ रहे हो ना इतना, कि ये क्या है, आयत है, आयत है जिसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, ऐसे ऐसे है जो चौड़ाई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें बोल रहा है कि जो मतलब कि इसमें जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और इसकी जो बड़ा भुजा हो है वो क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, तो छोटी भुजा को हम x मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, इस तरह से जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 60 हो जाएगा, 60 मीटर। अब लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंबाई यानी कि आयत की बड़ी भुजा, अब बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, तो x प्लस 30 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे प्रश्न में बोला है उस तरह से लिख लिए। लेकिन ऐसे थोड़े हो जाएगा, ऐसे नहीं ना कर सकते, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे जी हल लिख लिए हैं, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, कि माना कि क्या प्यारे बच्चों, माना कि आयताकार, आयताकार खेत की चौड़ाई या छोटी भुजा, चौड़ाई लिख लेते हैं, ठीक है, या छोटी भुजा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटी भुजा, छोटी भुजा, और छोटी भुजा ही क्या है प्यारे बच्चों, चौड़ाई है, क्या है, आयत का चौड़ाई है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितना, हम x मीटर मानते हैं, क्या मानते हैं, x मीटर, क्योंकि देखो ये 30 मीटर अधिक है, अब मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब x मीटर मान लिए, क्या
चौड़ाई। अब हम इसको लिखेंगे विकर्ण, तो माना क्या आयताकार खेत का छोटी भुजा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी भुजा की जगह पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, विकर्ण। इसीलिए लिख लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर कर लेते हैं, इसीलिए आयताकार वही वाला ऊपर वाला चीज होगा खेत की क्या विकर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा 60 मीटर अधिक है ना, यानी कि x प्लस 60 और ऐसे करके यहाँ पे m लिख देंगे यानी कि मीटर। चलिए विकर्ण हो गया। अब क्या लंबाई, ठीक है, लंबाई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, लंबा जो है, लंबाई जो है वो कितना अधिक है, तो आपका 30 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 30 और यहाँ पे मीटर, ठीक है। चलिए वो हो गया हमारा प्यारे बच्चों, है ना। अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, है ना, एक सूत्र क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस पर भी से भी आप बना सकते हो, लेकिन इस पर से हम बनाएंगे कौन वाला पर से, ये ऐसे ये वाला से, ठीक है। अब ये वाला से बनाएंगे तो आप नाम भी दे सकते हो, ए इसको यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी। अब हम ए डी सी में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले अच्छा से, है ना। चलिए समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो सब कुछ तो दिया हुआ है, ही लिख ही लिए है ना, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। तो लिखते हैं सीधा सीधी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लिख लेंगे लंब स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। अब देखो लंब कौन है, तो लंब देखिए आपका चौड़ाई है, क्या है आपका ये वाला लंब है ना, और लंब है तो ये चौड़ाई है, ठीक है। कर्ण कौन है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये वाला ना विकर्ण ना, यानी कि x प्लस 6, x प्लस 6 का 1 प्लस 60 है, ठीक है, x प्लस 60 का स्क्वायर कर दिए। लंब, तो लंब क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब क्या हो जाएगा, बोले तो लंब कहने का मतलब है आपका लंबाई मत समझ जाइएगा, ये आपका ऊपर से नीचे वाला, तो ऊपर से नीचे वाला कितना है x प्लस खाली x ना है, खाली x है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। आधार कौन सा है, तो आधार आपका हो गया नीचे वाला, है ना, जो चीज पर रहता है उसी को आधार बोलते हैं ना, तो नीचे वाला कौन है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का क्या कर दिए हम लोग स्क्वायर कर लिए, ठीक है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, है ना, यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ो, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ डालो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तोड़िए, तो इसको a कर लो, इसको b, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इधर बी स्क्वायर यानी कि आपका 6 2ab पर तोड़िएगा, 2 गुने a का मान x और b का मान 60, तो देखो 60 दूना 120, 120 और x का x हो गया, ठीक है, a स्क्वायर 2ab और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3600, ठीक है। अब बराबर के बराबर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान 30, 30 दूनी 60 x हो गया, 60 x हो गया, और a स्क्वायर ये वाला ये स्क्वायर हो गया और 2ab हो गया और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 दिया है 900, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर वाला को हम सभी जितना भी है उसको हम वो साइड ले जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये सब जितना भी है उसको वो साइड, या उसको आप ये साइड भी ला सकते हो, लेकिन चलो हम ये साइड को वो साइड लेके जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा उधर ध्यान दो, अभी एक साइड, अभी एक लाइन और लिख लेते हैं इसी तरह से, है ना, इतना और 36, देखो पहले यही वाला भी लिख लिया, ठीक ना, और कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 60x का 60x और प्लस में 900 का 900। चलिए देखिए अभी सबको उधर साइड ले जाइए, यानी कि 2x स्क्वायर पहले उधर वाला लिख लेंगे ना, लिख लेंगे, तो 60x और प्लस में 900, अब इधर वाला उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 120x और माइनस में 3600 बराबर कुछ हो नहीं तो 0, ठीक है। चलिए यहाँ से चल रहा है या का चिन्ह सिंबल देते चलना है। आगे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो एगो खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, 60 है एक्स और यहाँ पर जी क्या है 120x,
तो 120x में से 60x गया तो क्या चाहिए 60x बचा। और क्या प्यारे बच्चों 900 90 है क्या, यहाँ पे 900 है ना 900, और यहाँ पे 36, तो 9 चौका 36 होता है, यानी कि 9 का 18 होती है 27। 2700 क्या हुआ बच गया हमारा माइनस में ना, कच्ची में माइनस में 2700 बच गया। ठीक है, और इतना बराबर हम लोग क्या करेंगे जीरो कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 60x और माइनस में 2700 बराबर में जीरो। प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग ए और बी और सी इस तरह से कर लेंगे और फिर विवेचक के सूत्र से निकालेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा तो सी बराबर माइनस में 2700 हो जाएगा। ठीक ना, ये आप देख लो अच्छा से, ए का मान 1, बी का मान -60 और सी का मान माइनस में 2700। अब हम लोग निकालेंगे डी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का स्क्वायर करो यानी कि माइनस में 60 का स्क्वायर करो, माइनस में 60 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, 4 का 4, ए का मान क्या है प्यारे बच्चों 1 है तो 1 लिखे, और सी का मान क्या है, सी का मान माइनस में 2700 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2700 लिख लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे अब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, यानी कि 6 छक 36 और डबल जीरो का डबल जीरो माइनस क्या करोगे गुना कर दोगे, तो 0 0 और 27 चौक के क्या होता है गुना करो, 27 का 27 दूनी 54 तो होता है, और 54 दूना 108 हो जाएगा है ना, 108 तो वो लिख लिए। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस ना होगा, तो प्लस कर दिए, जोड़ लो ये दोनों को, तो 0 0 8 और 6 6 6 12 13 14 14 का 4 हाथ में 1, अब 1 बचा ना, 1 बचा तो 3 और 1 हंस लिया 4, अब 1 का 1 यानी कि इतना आ गया। डी का मान क्या आ गया 144,000। अब हम मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे मूल। ठीक है, पहले नंबर मूल, तो मूल निकालने का मतलब है कि एक्स का मान निकालेंगे। अब एक्स निकालना है तो सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। देख लो माइनस का माइनस, और बी का मान क्या है प्यारे बच्चों, बी का मान देखोगे यहाँ पर जी तो आपका -60 है, क्या है -60, माइनस में 60 है तो माइनस में 60 लिख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी तो 144 का डबल जीरो, और बट्टा में 2 गुने ए का मान कितना है 1 था शायद। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए। आगे क्या लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे क्या लिखने वाले हैं, अच्छा सर इधर से सोल्यूशन कर लीजिए, हाँ इधर कर लेते हैं ताकि उधर जगह बच जाए है ना, एक्स का मान ऐसे भी निकाल रहे हैं तो एक्स लिख लिए। क्या है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 60 और प्लस माइनस 144 को क्या करेंगे, 144 को हम लोग क्या बोलते हैं 12 का स्क्वायर बोलते हैं ना, तो 12 लिख लिए और डबल जीरो का 1 जीरो लिख लिया, यानी कि 120 और बटा में 2 का 2, एक और प्लस में एक और माइनस में कर लो, यानी कि 60 प्लस 120 और बटा में 2, 60 और माइनस 120 और बटा में 2, तो कुल मिलाकर हो गया x बराबर 180 बटा में 2, और यहाँ पे माइनस में 60 और बटा में 2, तो x का मान क्या आ गया 2 से काटोगे इसको तो 90 बार में कटेगा, क्या बार में 90 बार में, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, क्या आएगा 30, तो वो माइनस में आ गया ना, तो माइनस वाला का थोड़े ना लेना हमको प्लस वाला का लेना, इसीलिए 90 लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर इस आयताकार खेत का चौड़ाई जो हमारा ज्ञात हुआ, आप लोग आयताकार खेत लिखेगा जगह नहीं इसलिए हम कम लिख रहे हैं, अच्छा लिख ले लॉन्ग लिख लेते हैं, इसीलिए आयता आयताकार खेत का चौड़ाई, आयताकार खेत का चौड़ाई बराबर, ठीक है आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई क्या हो गया प्यारे बच्चों, हम x माने थे ना, x मीटर माने थे, अब x का मान क्या आ गया 90 आ गया, तो 90 मीटर क्या हो गया हमारा खेत का चौड़ाई। अब हम इस खेत की क्या निकालेंगे लंबाई निकालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सब निकाल लेंगे, यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं खाली लंबाई, बाकी सब चीज़ तो वही रहेगा ना, आयताकार का आयताकार, खेत का खेत की लंबाई, तो क्या हो गया लंबाई कितना माने थे, देखो लंबाई x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर, तो x का मान कितना है 90, और 90 में 30 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, देखो 8 9 3 12 यानी कि 120 मीटर आ गया। ठीक है, अब फिर आयताकार खेत का क्वेश्चन निकालेंगे 3 गुना, इसीलिए आयताकार खेत का कचे
विकर्ण, क्या निकालना है? विकर्ण भी निकालना है। देख लेते हैं, पहले निकालना होगा तब निकालेंगे, है ना। अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको नहीं निकालना, विकर्ण नहीं निकालना था, काहे ला लिखे, है ना। खाली यही दोनों निकालना था और ये दोनों निकाल लिए। कितना आया? 120 मीटर। यानी कि आपका खेत की लंबाई जो है 120 मीटर और चौड़ाई आपका 90 मीटर आया प्यारे बच्चों। आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, अब आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको माफ़ करिएगा क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा शाम हो चुका है और इसी के कारण से हम अब पार्ट 2 में इसका सारा सॉल्यूशन जो भी है 4.3 का वो मिल जाएगा, ठीक है। 7 वाला और 8 वाला और 9 वाला और 10 वाला, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को डालने के बाद 2-4 दिन बाद या कुछ दिन बाद देखिएगा तो हो सके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। यानी कि 7, 8, 9, 10 का जो भी 11 का बनाएंगे वीडियो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है प्यारे बच्चों और अभी लाइट भी अच्छा नहीं आ रहा है, यानी कि कल बनाएंगे दिन में तो अच्छा लाइट आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो अभी बैक कैमरा करके हम आपको दिखा दें कितना शाम हो गया है। चलिए दिखा ही देते हैं, ठीक है, कि कितना शाम हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए आप उधर उधर देखिए कितना शाम हो चुका है, एकदम पूरा अंधेरा हो चुका है ना। और हमको अभी जाना है प्यारे बच्चों घर, ठीक है। और इसीलिए भी मैं अभी चलता हूँ घर और मैं अकेले यहाँ पे भी वीडियो बना रहा था प्यारे बच्चों।